और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है अहमद अरसलान खान ने भी, जो कि इमेज ऑप्टिक्स के को ओनर भी हैं और वैसे तो ये एनईटी के इंजीनियर हैं, लेकिन अयाज साहब के साहबजादे भी हैं। और फिर आगे इनकी सारा आपको पता है कि बिजनेस ही हमारी नज़रों के हवाले से है कि हमारी आंखें ठीक करनी है। और आजकल बच्चों को, क्योंकि मैं देख रही हूँ बच्चों की ग्लासेस का इसलिए इशू ज़्यादा हो गया क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर वक्त तो बच्चे भी पिछले दिनों ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की आ रही थी, और बताएं आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रीन टाइम के हवाले से भी जो प्रॉब्लम हो रही है मैं उसकी तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हमें बातें करनी थी जो हम एक्सपायर्ड मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं या टू मच मेकअप का इस्तेमाल भी होता है। कभी कभी जैसे हम मेकअप किए हुए आंखों के साथ सो भी जाते हैं। बिल्कुल हाँ। सबसे अच्छी बात ये है कि हम जो है बगैर क्लींस किए, मतलब ये कंसेप्ट होना चाहिए, अगर आपको मेकअप ज़रूर लगाना है बिल्कुल लगाएं, लेकिन फिर अच्छी क्वालिटी का लगाएं। ग्रे लाइन पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी, ग्रे लाइन पे ना लगाएं, उसमें ग्लैंड्स होते हैं। दूसरी बात, मेकअप के साथ सोना नहीं है, उसको पहले क्लीन करना है और फिर सोना है, वरना आपकी आंखों ग्रे लाइन पे वाइट पेंसिल लगाते हैं बड़ी दिखाने के लिए। हाँ। और दूसरी बात कि लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि जैसे अभी बात हो रही थी अयाज भाई के साथ कि कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो गए। हम जो बेस्ट लेंस होता है वो एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट लेंस होता है, जो हम 6 आवर से ज़्यादा मना करते हैं, और उसमें सोना ये तो अपने आप को, मतलब अपनी आइज को ख़त्म करने के बराबर है। लोगों की आंख में लेंस टूट भी जाता है। बिल्कुल, लेंस टूट गया, आंख में लेंस की वजह से इन्फेक्शन आ जाता है, और कभी कभार ऐसे आते हैं इन्फेक्शन कि उसमें हमने आंख बदलने का ऑपरेशन करना पड़ता है। अब आंख बदलने के लिए जी बिल्कुल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, एक हमारे पास एक खातून आई थी और वो मुझसे ये कह रही है मेरा लेंस खो गया, मेरा लेंस खो गया। तो मैंने कहा आपका लेंस अब हम देख रहे हैं, चेक करते रहे, यकीन करें उनकी इतनी कैविटी थी कि वो ट्रांसपेरेंट लेंस यहीं कहीं रुका हुआ था। ओह माय गॉड। और कह रही मुझे, वो मैंने कहा ब्लिंक करें, हमने ड्रॉप्स डाले, उसके बाद आखिर में जब स्लिट पे गए और स्लिट पे जाके उनकी बॉल को मूव कराया और क्लोज किया, फिर उनको ये मसाज टाइप का किया तो वो लेंस निकला। तो फिर वो निकलेगा, हाँ आप मुझे सुकून मिल गया। और एक कह रही है नहीं आपने तो मुझे 2 लेंस दिए नहीं, वो सोते हुए एक लेंस निकल गया, वो ढूंढती रही, सुबह आके मेरे पास कह रही है वो लेंस नहीं पता चला, वो सूखा हुआ पड़ा हुआ था, वो लगा के सो गई थी इसी तरह जैसे आप कह रही हैं अभी। तो ये तो आप देखें हर चीज़ का, जब भी कॉन्टेक्ट लेंस के लिए भी पूरा, खा वो पहली बार लगा रहे हो, खा वो बाद में लगा रहे हो या लगा रहे हो रेगुलर लगा रहे हो, हम उनको यही करते हैं, उनको पूरा प्रोसीजर नहीं हमें पता है। एज भी तो होती होगी ना कि इतने यंग बच्चे लेंस नहीं लगा सकते। एज तो है, लेकिन हम तो, मैं तो खैर हम लोग बिल्कुल मना कर देते हैं, नहीं लगते। नहीं 13 साल बच्ची बहुत जिद कर रही है। आइडियल एज क्या, आप कब से लेंस वैसे लगा सकते हैं? देखिए कम, मेरा ख्याल है कि 16 है, जब 16 में आप लगा सकते हैं, वो भी थोड़ा करके। मैं जिस तरह रिकमेंड करती हूँ कि A लेवल से पहले ना लगाएं, और O लेवल से पहले, A लेवल से पहले ना लगाएं, या O लेवल्स में नहीं लगा सकते 12 के बाद O लेवल तक बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बेटी को बशीर इन O लेवल साफ मना कर दिया है कि नहीं, ग्लासेस सही हैं। और दूसरी बात कि देखिए, या तो ग्लासेस पे बेहतर हो, अगर कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने तो जैसे मैंने कहा कि एक्सटेंडेड वेयर जिसका वाटर कंटेंट बेहतर होता है वो इस्तेमाल कीजिए। ग्लासेस में भी मैं बताती हूँ कि पॉलीकार्बोनेट्स के इस्तेमाल कीजिए, वो अगर गिर भी जाते हैं आप तो वो क्रश हो जाएंगे, आंख के अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो एक तो ये बच्चों में खास तौर पे, बच्चे खेलते हैं, लड़के जो हैं बड़े स्पोर्टी होते हैं और गिर जाए, आजकल तो बच्चियां भी बड़ी स्पोर्टी हो रही हैं, तो ये ख्याल रखें। उसके अलावा अगर आप 18 से बड़े हैं और आपका नंबर कांस्टेंट है तो आप लेजिक, जैसे आपने अभी वीडियो में भी बताया, लेज़र भी कर सकते हैं, तो वो सेफ होता है। कराची के पोल्यूशन में थोड़ा ख्याल रखें, जैसे अयाज भाई ने बताया कि आप अपने साथ किट रखें, अगर आप पहने हुए और कोई आपको इरिटेशन होती है तो उनको निकाल दीजिए, अपनी किट में डाल दीजिए, थोड़ी देर आप ऐसे फौरी तौर पे निकालें। हाँ। फौरी तौर पे देखिए डॉक्टर की बात मानते हैं लोग, लेकिन मैंने देखा जो जैसे मैं ख़वातीन को नॉर्मली इसलिए कर रहा हूँ कि शॉपिंग से रिलेवेंट होते हैं, वो लोग जब इमेज पे जाते हैं और अहमद से ज़्यादा होती है इंटरेक्शन इनकी होती है, खैर ये बड़ा समझाते भी हैं क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर से लोग आते हैं ना तो उनकी सोच और उनका अंदाज़ ये है कि वो सब करके गूगल करके और सब चेक करके आते हैं। वो तो शुक्र है कि वक्त के साथ साथ देखें ना टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गई कि वो उनके भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि लगता है कि उन्होंने सब कर लिया, और ये बच्चों को बड़ों को भी। खैर मैं तो कहता हूँ, मैं तो पीछे हट जाता हूँ।
मैं तो अहमद को कहता हूँ भाई आप डील करें इनको किस तरह, क्योंकि वो ग्लासेस भी और उस पर भी सारा बात करें, वो जब आपके अहमद से बात होती है वो आपको उसकी डिटेल बताएंगे जो डिमांडेबल आते हैं कि लोग कि हमें ये ग्लास चाहिए, तो उनकी नॉलेज है। जब हमारे प्रोग्राम ज़ाहिर है अब ये लोग देख रहे हैं, प्रोग्राम सब देख रहे हैं, ये नहीं कि जिनके चश्मा नहीं लगाता वो भी देख रहे हैं, जो डायबिटिक हैं वो भी देख रहे हैं। हमें क्या- आप भी देखें भाई, तो ये एक नजरिया। तो मैं साथ में ये भी चाहती हूँ कि देखिए आंखों को रेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एकदम से मेरे भी दिमाग में पॉइंट आया कि भाई जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आंखों का, बस कभी कभी हम बोल नहीं रहे होते पर आंख से हम देख सब कुछ रहे होते हैं, उसको रेस्ट भी तो देना। जैसे अगर मैं रिच मुझे इंसोम्निया, मैं नहीं सो पाती ज़्यादा, दिन में मुझसे सोया नहीं जाता और रात में मुझसे सोया नहीं जाता, तो आंखों को रेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रेस्ट ना दे तो क्या होगा? अगर नींद आती तो उठ के मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करते कि थोड़ी देर सुकून कर लें, तभी स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। टायर्ड आइज हो जाती हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह आंखों को भी रेस्ट चाहिए। और टायर्ड आइज होंगी, फिर जैसे डॉक्टर ने कही थी ड्राई आइज बहुत हो जाती हैं जब हम ब्लिंक नहीं करते प्रॉपरली या बहुत देर तक देखते रहते हैं, तो वो टेयर जो हमारी फिल्म होती है टेयर की वो कम होना शुरू रहती है, तो आंखें ड्राई होंगी। फिर मलेंगे तो उसके बाद इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो एक और चीज़ बन जाएगी। और आंखें सबसे पहले बता रही होती है कि बॉडी थक गई है। हाँ, सबसे पहले हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल है ना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कंटिन्यूस आप ओहो, मेरे कान में बात नहीं कहा। और आंखें देख की तो मोहब्बत होती है। यही आंखों से अगर आंसू टिप टिप बहे तो अगला बंदा बेवकूफ भी बन सकता है, और इन्हीं आंखों में अगर ये लाल पीली हो जाए तो अगले की जान भी निकल सकती है, जैसे दिल में उतरा जाता है। आंख उधर घूरियां भी मारी जा सकती है, डराया भी जा सकता है, जो आजकल मैं अपने बच्चे को बहुत मार रही होती घूरियां। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आंखों की जरा नींद का बताएं, नींद का कितना पार्ट है? देखिए नींद का तो बहुत ऑब्वियसली नींद जो है वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए और आंखों की हेल्थ के लिए भी। 6 to 8 आवर्स एक जो नॉर्मल रेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्क्रोलिंग की ये बात करी थी, जब हम स्क्रोल करते हैं तो उससे सिर्फ आंखें नहीं, हमारा सर्केडियन रिदम जो होता है जो कि हमें सुलाता है और उठाता है, वो भी मुतासर होता है। तो जब वो मुतासर हो जाए, जैसे ही हम स्क्रोल करना शुरू होंगे हमारा दिमाग जागना शुरू हो जाता है, दैट इज़ हमारा सर्केडियन रिदम जो है वो सारा डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा बस अब सुबह हो गई है, उठ जाओ, हालांकि वो मिडिल ऑफ द नाइट होगी। तो ये एक सर्केडियन रिदम इसको कहते हैं हम, तो वो भी मुतासर होता है विद द ब्लू लाइट ऑफ द स्क्रीन, और आंखें तो ऑब्वियसली मुतासर होती हैं। एंड देन वो लोग जो कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे होते हैं, उनको मुसलसल एक वो होती है, बिल्कुल, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा रूल होता है हमारा 20-20-20, यानी एवरी 20 मिनट्स 20 सेकेंड 20 फीट। उससे क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं, जो मुसलसल एक कंटिन्यूअस नियर विजन के यूज में होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। एंड देन हम ब्लिंक भी करते हैं उसके बीच में। ब्लिंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ये होता है कि जो स्क्रीन हमारा होना चाहिए थोड़ा सा हमारे आई लेवल से नीचे हो, ताकि हमारी जो अपर लिड है ये थोड़ा सा कवर करके रखे। तो जब ऊपर होगा तो हमारी आंख ऐसे खुली रहेगी, एक्सपोज होगी, टीयर फिल्म ज्यादा उड़ेगी, एवेपोरेट होगी और हमारी आंखें ड्राई होंगी। कंप्यूटर ज़रा सा नीचे होगा, हमारी आंख थोड़ी सी नीचे होगी, ये लिड कवर रहेगी। लिड कवर होगी तो जो एवेपोरेट हो रही है टीयर फिल्म, उसमें कमी होगी, तो उससे ड्राई आई जो है वो बेहतर होती है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी उज़मा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। उज़मा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी आंखों में सोजन है जी, दूसरा मेरी आंखों में स्वेलिंग है ना, नींद मेरी पूरी नहीं होती, मैं ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद मेरी नजर भी थोड़ी सी वीक है। मुझे दूर का यानी सही नजर आता है, नजदीक से सही नजर नहीं आता। तो मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आपने वैसे चेक करवाए, आई साइट चेक करवाई? टेस्ट करवाया जी, टेस्ट करवाई है, मेरा 2 नंबर है यानी कि नजदीक का। हाँ, तो लेकिन डॉक्टर ने मुझे और कुछ नहीं बताया। उम्र पूछ ली। मेरी एज 56 है। 56 है। हाँ, ये ना, मैं तो हम तो उम्र पकड़ लेते हैं। लेकिन मुझे शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। शुगर ब्लड प्रेशर भी नहीं है। इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग, जैसे साहब ने बताया, जैसे एजिंग होती है, आफ्टर 40 नियर विजन ग्लासेस आपके आ जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा हम उम्र पकड़ लेते हैं, तो वाकई उम्र पकड़ी जा सकती है इससे। हाँ, आप अपने ग्लासेस के जो इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से जो आपको डॉक्टर ने कुछ कहे होंगे, और ये उन्होंने कहा कि जो आंखों में सूजन रहती है, तो वो किस वजह से, सूजन किस वजह से हो सकती है डॉक्टर साहिबा? सूजन की वजह अक्सर अगर सर में डैंड्रफ है तो आंखों में भी, पलकों में डैंड्रफ हो जाती है। जी, जी। जिसे हम कहते हैं ब्लेफराइटिस हमारी ज़बान में। इसके लिए बड़ा अच्छा टोटका है, जो मैं वो मुनीरा आपा का टोटका कहती हूँ, लेकिन वो ये है कि आप रुई लें, नीम गर्म पानी लें, ल्यूकवार्म वाटर, और एक कतरा कोई भी बेबी शैम्पू डाल दें, और उससे आंखों को क्लीन कर दें, इस मार्जिन्स को। जब क्लीन कर देंगे सुबह डेली, तो उससे भी काफ़ी। और
ओवर द काउंटर सिर्फ एक चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि मैं ओवर द काउंटर पाकिस्तान में बड़े सालों से कोशिश कर रही हूँ कि ना लें, लेकिन ले लेते हैं लोग। तो उसमें कोई मसनूई आंसू, टेयर्स कोई भी उठा लें मार्केट से और उससे भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्लीनिंग से काफ़ी ये जो सूजन है ये बेहतर हो जाती। और सोना, जैसे आपने बताया, लेकिन लोग कहते हैं हमारे मोबाइल में ब्लू फिल्टर है, हमारे लैपटॉप में भी ब्लू फिल्टर है। ब्लू फिल्टर काफ़ी स्टडीज़ कहती हैं कि वो काम नहीं करता। आपको स्क्रीन रात में बंद करके सोना है। अब या तो आपने, मैं तो घर का वाईफाई बंद कर देती हूँ ताकि जो है कोई रात में हो ही ना। क्या तो ये भी- जबरदस्त बात है। बिल्कुल, आप सीखें मुझसे अपने छोटे मैं वो तो सोच नहीं तो रहा आप होता फिर है हॉटस्पॉट पे वो जाती अपने हैं। लिए मुझे करना है फिर हॉटस्पॉट मांगनी। अच्छा मुझे ये बताएं सलान, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा मुझे बताएं कि देखिए पहले तो शाहजहां नादिर बचपन में देखते थे कि किसी छोटे बच्चे ने ग्लासेस, नज़र के चश्मा पहना होता था। अब ये चीज़ समाव बहुत ज़्यादा होगी। और फिर मैं कुछ ये भी देखती हूँ कि कुछ छोटे बच्चे, वो तो खैर डॉक्टर से बता सकेंगे, कुछ जैसे 1-1.5 साल का बच्चा, उसने भी चश्मा पहना होता है। आपके पास आई एम श्योर ऐसे जब केसेस आते हैं तो उनके पीछे क्या बैकग्राउंड होता है उनका? वैसे सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर्स का पूरा पैनल है, सो अगर मैं कोई चीज़ मुझसे ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ उसके लिए कमी पेशी माफ़ है। देखिए पहले इनहेरिटेंस वाला इशू ज़्यादा होता था, जेनेटिक्स का इशू ज़्यादा होता था। अब जो है वो ये चीज़ ऐसी नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास इमेज पे कि माँ बाप के चश्मा नहीं होता और बच्चों के जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर होता है। मतलब उतना ज़्यादा वो सिचुएशन ऐसी इमोशनल क्रिएट हो जाती है कि वो जो है वो हमें पहले तो चश्मा तो हम बाद में गाइड करते हैं, पहले हम उनको सिचुएशन को गाइड करना पड़ता है कि जी नहीं इट्स ओके, हो जाता है, नहीं देखिए हमारे तो चश्मे नहीं, हमारा बच्चा ये वो सब चीज़ें। तो बहुत सारे रीजंस हैं। एंड स्क्रीन, मोबाइल, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टैबलेट, जब तक 1.5 साल का बच्चा तो ऑफ कोर्स एक्सपोज है आजकल गैजेट से, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि नहीं है, बट बहुत सारे रीजंस हैं। ग्रोथ के बहुत इश्यूज हो गए हैं, डाइट बहुत चेंज हो चुकी है, न्यूट्रिशन उस तरह से अब नहीं रहा है। तो हम यही होता है कि दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत, ज़्यादा न्यूट्रिशनल नॉलेज हमारी उतनी नहीं है, बट हमें दोनों चीज़ें गाइड करनी पड़ती हैं कि जी थोड़ा सा आप बच्चे को, खास तौर पे बच्चों में डिस्टेंस का बड़ा इशू है। मतलब एक तो होता है ना, आप चलें, जैसे भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि एटलीस्ट आप बच्चों को फ़ोन से लैपटॉप पे स्विच करवा दें, कि थोड़ा सा डिस्टेंस तो मेंटेन हो, कुछ क्रिएट हो जाए। बट होता ये है कि जब फ़ोन्स होते हैं ना, तो ना पॉस्चर का बच्चों को ख्याल होता है, लेटे में कभी यूं लेट के मोबाइल हो रहा है, कभी साइड से, और इतना डिपेंड करता है कि आपका आई सेंटर, खास तौर पे स्क्विंट वाले एक अलग केस है, वो तो खैर एक बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। मल्टीपल रीजंस हो रहे होते हैं कि बच्चे कभी यूं मोबाइल यूज कर रहे हैं, कभी यूं यूज कर रहे हैं, कभी लेट के, एक डिस्टेंस रीजन बहुत बड़ा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डार्कनेस में फोन यूज करना है। अब ब्लू लाइट फिल्टर वाली चीज जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, हम मेंशन तो कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थोड़ी कि आप अगर ब्लू सब लाइट कर फिल्टर रहे के हैं। साथ आप 3-3 घंटे मोबाइल यूज करें, सब तो कर रहे इसका हैं। कोई बेनिफिट नहीं है ना। दैट इज द रीजन। तो ज़ाहिर इस तरह से भी गाइड करना पड़ता है बच्चों को। और होता ही है कि फिर नंबर जिस तरह से ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, एंड इसके अलावा फिर ऑनलाइन क्लासेस वाला एडिशनल चीज़ हमारे हो चुकी है। तो अब प्रॉब्लम ये, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी मोबाइल छोड़ दें, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। अब उनको बोलना पड़ता है कि जी एटलीस्ट आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम का थोड़ा ख्याल रखें कि अगर आपको 3 आवर्स का टाइम स्लॉट है तो 3 आवर्स यूज करें, यानी कि 3 से आप 6 पे चले जाएं। तो बस इस तरह से करके चीज़ें। बच्चों और बड़ों के लिए क्या सेम क्वालिटी का चश्मा होता है कि? नहीं, बच्चों को देखें, ऑल डिपेंड्स आपकी यूजेज पे। अब जैसे फॉर इंस्टेंस आपका अगर स्क्रीन टाइम, आपके कोई काम कंप्यूटर का है, तो अब उसमें ये कि एंटी ब्लू लाइट या ब्लू रे फिल्टर, जो कि आपको पता है कि जो लैपटॉप की स्क्रीन हैं दैट इज बेसिकली एलईडी लाइट, बट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो उसमें ब्लू वॉयलेट लाइट आपकी आईज पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए एंटी फटीग लेंसेज हम रेकमेंड कर देते हैं। तो उसमें एटलीस्ट ये होता है कि नंबर बढ़ने के चांसेस थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, रेगुलर लेंस, अगर वैसे मैं हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे मोबाइल का ऑफकोर्स यूजेस हमारा है ऐसा ज़्यादा, तो उसके लिए हमें फिर एंटी ब्लू लेंसेज रिकमेंड करने पड़ते हैं। अच्छा। बट अगर हमें पता है कि किसी बच्चे के नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम डायरेक्ट उनको इतने हाई लेंसेज पे नहीं हम बता सकते, क्योंकि अब होता है कि ग्रोइंग एज में ग्रेजुअली बच्चों का नंबर में वो आ रहा होता है। तो हम उनको प्रिवेंशन ज़्यादा बताते हैं कि बेटा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, कम यूज़ करना है। और अब किसी का जैसे नेचर ऑफ जॉब है ही जैसे मैं रिपोर्टर्स, मेरे भी ज़हन में आ रहा था, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, पहले तो चलो होता था कि आपने छोटी सी बुक रखी हुई और उसमें लिख रहे हैं। अब तो जो रिपोर्टर्स हैं वो जैसे सुन रहे हैं, उसके बाद साथ में वही सारी वो लिख रहे हैं, उसमें नोट कर रहे हैं, जॉट डाउन कर रहे हैं, पॉइंट्स भी बना रहे हैं, रिपोर्ट भी उसमें से बना रहे हैं, फिर जो लिखने वाली है फिर डिजिटल भी जा रही है। तो उनका भी बहुत ज़्यादा, अब मैंने यूजुअली सारे रिपोर्टर्स को चश्मे के साथ ही देखा है कि वो लगे में, ऑफकोर्स अब उनकी जॉब की नेचर भी ऐसी है, वो भाई बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक सर्जरी आ गई, लेसिक सर्जरी,
वो कब उसको सजेस्ट किया जा सकता है? मैंने बहुत से लोगों की देखी, लोगों की अच्छी सर्जरीज भी होगी, मैं तो उनके सालों साल के लगे हुए चश्मे 50 साल की उम्र में आके उतर गए मैं, कि सर्जरीज जो है ना वो उनकी इतनी कामयाब थी। तो कौन सी एज में कराई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले कॉलर हमारे साथ इजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज साहब माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। लग गया जी, फोन लग गया। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा बाजी कॉल अटेंड भी कर रहे बाजी, ये जी प्रोग्राम देख रहा हूं समझ रहा। जी मैं मदिया बोल रही हूँ। कैसे आप, ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी बताएं शहबाज साहब, की मसला है? बाजी मेरा सवाल ये है, ये सवाल मेरा ये है कि मेरी और मेरे घर वालों की जो ना, मेरी वाइफ की कि उसकी जो ना बिनाई कमजोर है, ना शुगर की बीमारी है, ना कोई मसला है कोई इस किस्म का, यानी कि उम्र हमारी तकरीबन 40 साल से ज्यादा है। अच्छा जी बाजी ठीक है। और घर में सबके, आपके बच्चों की भी, थोड़ा सा ना टीवी वाले कमरे से बाहर निकल आए। शहबाज भी मुझे बताएं, बच्चों की भी आंखें नजर कमजोर है? जी ये नजर वैसे ही जो है ना, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई चीज यूज की है, लेकिन अच्छा टीवी की आवाज चले, हाँ टीवी के ऊपर, वो टीवी कह रहे हैं जिनके आईसाइट कमजोर नहीं उनको भी चश्मे लगा दिए हमने, वो कह रहे घर में सबकी जो सभी जैसे लगे। पता चल जाए कि फैमिली घर में सबकी जो है ना वो आईसाइट ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि फिर तो आपको डाके ना, आपको प्रॉपर चेक करवाना चाहिए। हाँ क्योंकि देखिए अगर हम डॉक्टर के पास चेक नहीं कराएंगे, आईसाइट चेक नहीं कराएंगे, तो फिर हम उस पर कैसे, और या पता नहीं अगर कोई ऐसी कोई इनहेरिटेंस की कोई ऐसी बीमारी ना आ रही हो तो पता नहीं। ये भी होता है। इनहेरिटेड हो हाँ, सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना कि जो हमारा कल्चर है उसमें हमें पीछे से जायदादें कम और विरासत कम और बीमारियाँ ज़्यादा, और उसी बीमारी ज़्यादा लग जाती हैं। ज़ियाबतीज़ भी ले लो बेटा, शाबाश, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ले लो, ज़्यादा सोचने की बीमारी भी ले लो, आंखों की बीमारियां होती हैं जो कि आंखों की बीमारी जेनेटिक होती हैं। ये देखें ना, अब घर में सबको चश्मा इन्होंने लगा- बात की, इस पे बड़ा अच्छा ये है कि सबको है। तो सबसे पहले जीन्स होती है, दूसरा हमारे यहाँ कजन मैरिज का अभी तक जी, मतलब बहुत जगह है। Thank you for और mentioning कजन it. मैरिजेस की वजह से मेरे पास तो अंधराते के जो पेशेंट आते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा और उससे रिलेटेड डिजीज, मतलब रात में नजर नहीं आ रहा, दिन में भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। तो ये सब, इसका कोई इलाज अब तक नहीं है। विटामिन एक हद तक करता है और कुछ में नहीं करता। इसका पास्ट पे तो क्या करेंगे ना, वो तो बिल्कुल, चीज़ तो एक उसमें क्या क्लोज विजन भी आते हैं कोई reverse नहीं हो क्लोज सकता है। विजन भी आती है। बिल्कुल, उसमें फिर लो विजन एड्स देने के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मतलब आप कहीं भी कर लें शादी, लेकिन क्लोज रिलेटिव्स में ना करें। जिस तरह उसमें शुगर भी आएगा, आपको बिल्कुल इसमें आएगा, अंधराते की बीमारी, पर्दे की इतनी बीमारियां हैं कि मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है अंधराते की बीमारी, जिसमें हम काउंसिल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये, दूसरा जो एक बहुत अहम बात रह गई कि बच्चों में आजकल चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। जी, जी। तो उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो हम मुस्तकिल स्क्रीन टाइम, शॉर्ट स्क्रीन टाइम, जैसे अभी इन्होंने भी बात की कि अहमद ने, कि मतलब हम एक तो स्क्रीन टाइम, मोबाइल और टैबलेट, ये तो हम फौरन दे देते हैं, और हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं होता। ये भी होता है कि हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं होता, तो हम बच्चों में ये कर देते हैं, दे देते हैं ताकि हम रिलैक्स हो जाएं। अब यूरोप में कई कंट्रीज में, अमेरिका कुछ चीज़ों में पीछे भी है, यूरोप में कई कंट्रीज में 10 ईयर से पहले मोबाइल बिल्कुल बंद है। डेनमार्क में 14 से पहले बंद है। तो वो क्यों बंद है? कि पीपल आर रिवर्सिंग बैक, वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किताब को पढ़ें, वो एक बेहतर रहता है। दूसरी बात और है, आपकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत है ना बड़ी मुतासर हो रही है। जो एआई और जो चैट जीपीटी आ गया, तो आप खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप सब चीजें एआई पे डाल रहे हो। अब मैंने अपनी बच्ची को देखा कि वो, मामा ये मुझे पहनना है, तो मैंने तमाम उस पे एआई पे डाल दिया कि मैचिंग किससे अच्छी हो रही है। तो समझे, हर चीज जो है, बच्चे आजकल एआई अब वो लफ्ज यूज नहीं होता, मैं आई, अब है AI। तो सारे very good। तो सारे बच्चे, बच्चियां, इवन हम भी, मैंने उसको देखे एक दफा, मैंने भी ये मैचिंग की, बड़ा अच्छा बताता है। लेकिन बात ये है कि हम अपने सोचने की सलाहियत, जैसे मदिया आपने कही, उसको तो कम कर किए जा रहे हैं। दूसरी बात, हम धूप में नहीं जाते। अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को ऐसी जगह बनाया जहाँ धूप है, उसके लिए हम चश्मा लगा लेते हैं। उसके लिए हम चश्मा फिर धूप नहीं देखनी। सुबह उठना बहुत अच्छा है, जैसे हम दोनों मॉर्निंग पर्सन हैं। सुबह अगर आप उठ के थोड़ी देर वॉक कर लें और बच्चों को बाहर लेके जाएं पार्क में, चलें ठीक है, 1-2 दिन आप मसरूफ हैं, तो बाकी माँ या बाप या दादा दादी किसी के साथ बच्चे पार्क में जाएं, खेलें। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी होगी, विटामिन डी थोड़ा आता है, और सबसे अच्छी बात, आप क्लोज वर्क से बच जाते हैं। वो एक तो एक्सेसिव स्क्रीन,
फिर हिफ्स करने वाले बच्चों को क्यों आता है? क्लोज वर्क ज्यादा है और ज्यादातर कारी कहते हैं ये कि ऐसे ऐसे पढ़े। कोई भी मेरे पास जो लोग आते हैं, आप यकीन करें, बिल्कुल मेरा बेटा भी हाफिज है माशाल्लाह, उसको भी चश्मा ऐसे ही आया था अहमद को। बिल्कुल। तो वो अच्छा मैं देख रहा हूँ हमारे पास आ रहे हैं 4 बच्चे इकट्ठे, में गया 4 कस्टमर आ गए, कहने जी कौन कि जी हिफ्स कर रहे हैं, क्योंकि ये फोकस आउट ऑफ फोकस, फोकस आउट ऑफ फोकस, तो वो करते करते उनका नंबर बढ़ जाता और है। फोकस आउट ऑफ फोकस और विट्रस का प्रेशर, उससे बच्चों का नंबर बढ़ जाता है। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि कारी साहब को ही समझाएं, तो वो कहते हैं कि वो माने नहीं, तो मैंने कहा फिर कारी साहब चेंज करें जो पहले वो खुद चश्मा लगा रहे हैं। तो वो ये बिल्कुल डॉक्टर मुनीरा की बात सही है। इट इज़ अ पेंडेमिक, मायोपिया इज़ अ पेंडेमिक। ये इसी तरह से जिस तरह डायबिटीज इज अ पेंडेमिक, डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द नेक्स्ट पेंडेमिक इन पाकिस्तान। डायबिटिक पॉपुलेशन पाकिस्तान में, पाकिस्तान इज नंबर 1 इन ऑल द एशियन कंट्रीज इन डायबिटीज। और 2050 तक मैं पढ़ रही थी, हमारी पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया की है उसमें से 50% लोग चश्मा पहने हुए। जी 50%। भाई तो मुझे तो आप सब लोगों को बचाना है। डिस्गाइज वाली सिचुएशन है तो उसमें इनके लिए है, हमारे लिए नहीं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। भाई मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मैं 2050 में आप मुझे, अगर मैं जिंदा हुई तो आप मुझे चश्मे के साथ देखो, और मैं भी नहीं चाहती कि मैं आपको चश्मे के साथ देखूं, लेकिन जो चश्मे के साथ लोग हैं मुझे बड़े प्यारे हैं, बड़े अजीज हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो लेजिक सर्जरी के हवाले से मुझे बताएं कि वो कौन सी एज में सेव है, मैं पूछूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक आ जाती है जनाब, क्या करें, बातें आज बड़ी मजे की चल रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक